बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ और पूरी जाफिशानी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माई चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम 2.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये 10th न्यू मैथ जो है उसके हम 2.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं और जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। अच्छा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम रूट्स के लिए यूज करते हैं, जिसमें रूट्स की वैल्यू पुट करते हैं, उसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट है। पहले हम वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बना के देखते हैं, उसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है। ठीक है, तश्कील उसकी कैसे होती है। जैसे हमारे पास है, हम यहां लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू एल्फा। ठीक है, x को हम अल्फा का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा x अल्फा, जब इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसी तरह x इज इक्वल टू बीटा, क्योंकि हमारे पास जो दो रूट्स होते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक को हम अल्फा कहते हैं, एक को बीटा कह रहे हैं। ठीक है, एक को अल्फा का नाम दे रहे हैं, एक को बीटा का नाम दे रहे हैं। तो यहां आ जाएगा x इज, ये बीटा जब इस तरफ आएगा ये माइनस हो जाएगा। अब इनका अगर हम प्रोडक्ट मालूम करें, जैसे मिसाल के तौर पर ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, इनको मल्टीप्लाई करें यानी प्रोडक्ट मालूम करें, तो x को पहले मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर हो जाएगा। x को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस बीटा x, अल्फा को जो है x से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस अल्फा x, और माइनस अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। तो इसी तरह एक्स स्क्वायर, इनको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, यहाँ अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इधर से हम क्या करते हैं कि एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हमारे पास जो है अल्फा बच जाएगा, बाहर हमारे पास क्योंकि माइनस है तो हाँ यहाँ अंदर जो है साइन चेंज हो जाएगी, अल्फा माइनस माइनस प्लस बीटा आ जाएगा और प्लस अल्फा बीटा। तो ये हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, ये अल्फा प्लस बीटा जो है ये है दरअसल सम ऑफ रूट्स, यानी एस फॉर सम। तो सम ऑफ रूट्स की जगह हम एस लगा देंगे, और ये अल्फा बीटा जो है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी इनमें रूट्स जो है अल्फा और बीटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें प्लस हो रहे हैं तो उसमें सम इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्रोडक्ट, तो पी फॉर प्रोडक्ट कर लेंगे। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम क्वेश्चन पे आते हैं, बस इतना सा कंसेप्ट था। ठीक है, जो आपको याद दिलाना था, क्योंकि इसी इक्वेशन का आगे हमारा जो है यूज होगा। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए और जिसके रूट्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला हमारे पास जो पहला पार्ट है वो क्या है, वो है 4 और माइनस 9, यानी ये रूट्स दिए गए हैं 4 माइनस 4 और प्लस का 9, ये रूट्स दिए गए हैं। अब इन्हीं रूट से हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी जरूरत क्या है, सम भी है और प्रोडक्ट भी है। तो सबसे पहले हम सम कर लेते हैं, यानी एस फॉर सम, यानी रूट्स, सम ऑफ रूट्स, यानी रूट्स का मजमुआ क्या है, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 5 बचेगा, और प्रोडक्ट क्या है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी -4 मल्टीप्लाई 9, तो ये हो जाएगा -36। अब इसी को हम इसी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस हमारे पास क्या है 5 है, और p क्या है, प्रोडक्ट जो है -36 है तो -36 आ जाएगा। तो इस तरह हमारी यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें लॉन्ग भी आते हैं और शॉर्ट भी आते हैं। ये वाले क्वेश्चंस जो है ये शॉर्ट हैं, और पिछली जो 10th क्लास थी उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन थे, तो वो भी शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता था एनुअल एग्जाम में। तो जरा इसको गौर से, बहुत आसान है बड़े। अब नेक्स्ट हमारे पास है 5 माइनस 7 जी। तो सबसे पहले सम 5 प्लस -7, यानी
ये 5 माइनस 7, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट अगर करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई माइनस 7, तो ये माइनस 35 हो जाएगा। 5 7 जार 35। तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर लेंगे। एस की जगह जो है, एस की जगह आ जाएगा ये को -2 और प्रोडक्ट की जगह 35 जो है, प्लस माइनस माइनस 35, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 35। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब नेक्स्ट जो रूट्स है हमारे पास थर्ड पे -7 ओवर 5 और -6/5, ये रूट्स हैं। अब जो हमारे रूट्स हैं ये फ्रैक्शन में है, मतलब बटे में है, तो क्या करेंगे, यानी सम ऑफ रूट्स -7/5 प्लस -6/5, तो इनको प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये आ गया -7/5 प्लस -6/5। तो इनका एलसीएम लेते हैं, 5 का ये 5 आ जाएगा, तो -7 -6, तो ये आ जाएगा -13/5। तो ये ऐसा आ गया। ठीक है, अब इसके बाद प्रोडक्ट कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -7/5 मल्टीप्लाई -6/5। तो पहले देखेंगे कि अगर नोमिनेटर से डिनोमिनेटर पर कोई टेबल जाता है सिंपलीफाई करने के लिए, कोई भी ऐसा नहीं है, तो लिहाजा फिर क्या करते हैं, नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को आपस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 6 42 ओवर 5 5 25, ये आ जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर लेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस ये आ जाएगा हमारे पास -13/5 एक्स प्लस पी है 42/25 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13/5 एक्स और प्लस 42/25। अब हमें इसको फ्रैक्शन से निकालना है, तो लिहाजा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसका तरीका कार ये है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 और 5 का जब एलसीएम लेते हैं तो 25 ही आता है। ठीक है, तो 25 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 एक्स स्क्वायर 25 13/5 25 इंटू 42/25 और 25 इंटू 0, तो ये आ गया हमारे पास 25 एक्स स्क्वायर और 5 5 25 और 13 5 65 और 25 से 25 कैंसिल, यहाँ 42 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो है रिजल्ट आ जाएगा, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 25। और नेक्स्ट अब करते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है, वो भी फ्रैक्शन में है, 4 पार्ट, -3/2 और है 7/2। तो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, बल्कि सम कर लेते हैं, -3/2 प्लस 7/2, एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम ही आ जाएगा, तो 2 1 2, ये माइनस का 3 प्लस 2 1 2, ये 7 आ जाएगा, तो 4/2 आ जाएगा, 2 2 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इसका सम। तो प्रोडक्ट करते हैं, -3/2 मल्टीप्लाई 7/2, तो करते तो है नहीं, तो ये -21/4 आ जाएगा, 7 3 21, 2 2 4। अब हम इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास है 2 और प्रोडक्ट है प्लस माइनस माइनस 21/4। अब भी एक फ्रैक्शन तो हमारे पास है, लिहाजा इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, तो 4 इन सबका एलसीएम आ जाएगा, 4 को सबसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इसका 1 है, इसका 1 है, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 को सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4 इंटू 2x
और 4 इंटू 21/4 और 4 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 4x² माइनस 4 टू 8x और माइनस 4 से कट जाएगा, तो ये 21 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 4x² माइनस 8x माइनस 21। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या है? तो ये 5 पार्ट है हमारे पास, 3 + 5 का √5 और 3 माइनस √5। तो इनको सबसे पहले हम सम इसका करते हैं, सम 3 + √5 + 3 माइनस √5। अब देखो ये प्लस का अंडर रूट है और ये माइनस का √5 है, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये अब हमारे पास 3 और 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो सम तो ये हो गया, और प्रोडक्ट कैसे आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 + √5 और 3 माइनस √5। अब इसकी जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक आइडेंटिटी जो है उसकी शक्ल आ रही है, फार्मूले की शक्ल आ रही है, 3 + √5 3 माइनस √5, यानी a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस √5 को ये √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 3 9 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -5 और यहाँ पे 4 p आ जाएगा। अच्छा, तो इस तरह x² - sx + p, तो x² - s हमारे पास है 6 + p 4 है। ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास कोई 6 पार्ट है, वो कर लेते हैं। 6 पार्ट है, -2 + √3 और फिर है -2 माइनस √3। जी, तो ये 6 पार्ट है। तो सबसे पहले सम -2 + √3 और प्लस -2 माइनस √3, ब्रैकेट लगा देंगे, -2 √3 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -√3। अब ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, और ये -2 -4 आ गया। तो ऐसा हमारे पास यानी सम आ गया 4। अब प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 + √3 और मल्टीप्लाई -2 माइनस √3। -2 को -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब -2 का स्क्वायर हो गया प्लस का 4, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, -3 और यहाँ 1 आ गया प्रोडक्ट। तो ये x² - sx + p इज इक्वल टू 0। अब s की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, -4 है प्लस p है 1 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस माइनस प्लस 4x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको क्लियर कर लेते हैं। ये हमारे पास ना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारे, उसके जो 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, तो एक रूट को हम कहते हैं अल्फा, यानी -b + b² - 4ac। एक को हम अल्फा कह देते हैं और एक को बीटा कह देते हैं। -b - b² - 4ac / 2a। अब अगर इन दोनों रूट्स को हम प्लस करें, यानी इनका सम मालूम करें, तो सम क्या निकलेगा? ये S फॉर सम होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा। हम इनको प्लस कर रहे हैं, -b + b² - 4ac
ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a। इनको प्लस कर रहे हैं, एक रूट हमारे पास ये देखो यहाँ प्लस वाला और ये वाला माइनस वाला, ठीक है, तो इनको प्लस कर रहे हैं। अब इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 2a और 2a का एलसीएम लें तो 2a ही आ जाता है, तो 2a को 2a पे डिवाइड करें 1 आंसर आएगा, 1 को फिर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही आ जाएगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और प्लस माइनस माइनस यहाँ भी वही सेम वही आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। यस, अब ये देखो अंडर रूट वाला ये वाला प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह ये माइनस बी माइनस 2b हो जाएगा ओवर 2a, तो 2 से 2 कैंसिल कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस बी ओवर a। तो सम ऑफ रूट्स का जो हमारे पास फार्मूला है माइनस बी ओवर a, ठीक है, इसका यूज होगा आगे जाके क्वेश्चन नंबर 2 में, आगे भी होगा अगली एक्सरसाइजेस में, इसलिए इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना लाजमी था। तो जिस तरह ये हमारे पास सम है इसी तरह हम प्रोडक्ट करते हैं, यानी अगर इन रूट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट निकलता है, ये अल्फा और बीटा को माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a मल्टीप्लाई माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर मल्टीप्लाई सिंपल करें वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी नजर आ रही है, देखो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट, ठीक है, और माइनस बी और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो हमें एक आइडेंटिटी याद आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्यों ना हो उसी आइडेंटिटी से हम इसको वही यूज कर लें, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी जब होती है, फार्मूला होता है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने का कोई फायदा नहीं होता, मतलब वो एक फजूल ही होता है फिर। तो आइडेंटिटी को यूज करके हम कर रहे हैं, ये माइनस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट है, रूट का स्क्वायर हो जाएगा, और 2a को 2a से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2a का स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का स्क्वायर हो या माइनस का स्क्वायर हो तो रिजल्ट प्लस में आता है, माइनस ये अंडर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac ओवर 2a का स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब देखें ये बी स्क्वायर प्लस का ये माइनस का हो गया, तो 4ac ओवर यहाँ पे 4a स्क्वायर है, तो मैं इसको यूं a डॉट a लिख लेता हूँ, यानी a मल्टीप्लाई है तो a स्क्वायर बनता है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, हमारे पास इसका जो रिजल्ट आ जाएगा c ओवर a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो c ओवर a हुआ करेगा अगले क्वेश्चंस में, तो ये कंसेप्ट करना लाजमी था। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्स स्क्वायर, उन्होंने कहा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करें विद रूट्स यानी उन रूट्स के साथ एक्सीडिंग बाय 2 जिनमें 2 प्लस किया जाता है, ऐड किया जाता है, यानी अल्फा में भी 2 प्लस करें यानी अल्फा प्लस 2, और बीटा में भी बीटा प्लस 2, तो फिर हमारे पास जो नई बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, ठीक है। तो जो दी है उन्होंने हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ही है एक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये जो हमारी इक्वेशन है, मतलब ये उन्होंने दे दी है, उन्होंने कहा कि एक ऐसी इक्वेशन मालूम करें जिसके जो रूट्स हैं, यानी दोनों रूट्स अल्फा और बीटा जो एक्सीडिंग बाय 2 यानी अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 उनको एक्सीड करके जो एक नई इक्वेशन बनती है वो कौन सी है, ठीक है। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपने करना है। तो सबसे पहले हम जो उन्होंने इक्वेशन दी है उसके रूट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। ये सम ऑफ रूट्स, पहले इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर कर लेते हैं ताकि हमें ए बी सी की वैल्यूज मिल जाएं।
a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 9 और c इज इक्वल टू 20 ये आ गया। तो सम हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है, ये माइनस बी ओवर ए, ये माइनस बी ओवर ए जो है ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, ये हम कर लेंगे। अब ये हमें कहां से हासिल होता है माइनस बी ओवर ए, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में उसमें जो रूट्स का सम कर लें, हमारे पास दो रूट्स होते हैं ना, प्लस माइनस आ जाता है दरमियान में, और उन रूट्स को अगर प्लस करें तो फिर हमारे पास जो है ये माइनस बी ओवर ए आ जाता है। अगर उन रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो फिर सी ओवर ए आ जाता है। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारे पास माइनस बी ओवर ए है, माइनस बी यानी माइनस 9 ओवर ए आ जाएगा, 9 ओवर 1 आ जाएगा, तो माइनस का 9 आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या है, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी क्या है, 20 ओवर 1 यानी 20 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो हमारे हो गए रूट्स। अब इसकी जो कंडीशन है वो क्या है, यहां लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन उन्हें क्या क्या, यानी फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2, यानी उसके रूट्स जो है वो 2 से एक्सीड करें। अब न्यू क्या है, अब न्यू रूट्स हमारे पास जो है वो बन जाते हैं, ये बन जाते हैं हमारे पास, यानी अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, ये न्यू रूट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब अगर इनका हम सम करें, इन दोनों को अगर हम प्लस करें, यानी अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 ये कर लें, तो क्या आ जाता है, अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2 और 2 4 आ जाता है। और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या निकला है, माइनस का 9, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस 9 लगा लेंगे, और यहाँ पे यानी अल्फा प्लस बीटा यानी सम हमारे पास माइनस 9 निकला था, तो उसकी जगह हम माइनस 9 लगा रहे हैं, तो यहाँ माइनस का 5 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट जो है निकाल रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी अल्फा प्लस 2 मल्टीप्लाई बीटा प्लस 2। ठीक है, सबसे पहले अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा आ जाएगा, फिर अल्फा को 2 से 2 अल्फा आ जाएगा, प्लस फिर 2 बीटा आ जाएगा, प्लस 2 2s और 4 आ जाएगा। तो अल्फा बीटा प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा और प्लस 4 जी। अब देखिए अल्फा बीटा हमारे पास कितना है, अल्फा डॉट बीटा यानी प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 20 है, तो यहाँ 20 लिख लेते हैं, प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का 9 है, प्लस 4। अब देखो कैलकुलेशन करने के बाद प्लस माइनस माइनस 18 और प्लस 4, तो देखो 20 में से 18 को लेस करें तो 2 बचेगा, 2 प्लस 4 6 आ जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हमारे पास जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो कौन सी बनती है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एस हमारे पास है माइनस का 5 और प्रोडक्ट है 6, तो वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6। ये हमारे पास नई जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट किस तरह की है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल, हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। मतलब जिनके रूट्स जो है डबल हैं, यानी उन्होंने तो एक इक्वेशन तो हमें दे दी है, फिर वही बात है, मतलब एक ऐसी इक्वेशन मालूम करें जिसके रूट्स हों डबल हों। मतलब ए है अल्फा है ना, तो 2 अल्फा, और बीटा है तो 2 बीटा, तो इस तरह के डबल आप बना लें। तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास जो उन्होंने पहली जो दी है वो ये है क्वेश्चन नंबर 3 की, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आई थिंक। ठीक है, अब इसके रूट्स निकाल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर कर लेते हैं, प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू p और c इज इक्वल टू q, ये आ जाएगा। अब यहां देखो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए माइनस पी ओवर 1, तो माइनस का p आ जाएगा। प्रोडक्ट अल्फा डॉट बीटा, अल्फा
C ओवर A, C क्या है Q ओवर 1, तो ये Q आ गया। अब कंडीशन क्या है यहां लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है, अब कंडीशन जो है उनके, वो कहते हैं कि ऐसी इक्वेशन है जिनके रूट्स डबल हों। अब न्यू रूट्स हमारे पास क्या है, यहां लिख लेते हैं न्यू रूट्स। न्यू रूट्स है हमारे पास अल्फा, 2 अल्फा और 2 बीटा, डबल करने हैं ना, ठीक है। अब इनका अगर सम करें 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ये 2 कॉमन ले लें, अल्फा प्लस बीटा, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है Q है, तो ये आ जाता है 2Q, ठीक है। अगर हम इनका प्रोडक्ट करें तो ये 2 अल्फा मल्टीप्लाई 2 बीटा, तो 2 2 आर 4 अल्फा बीटा, तो 4 अल्फा बीटा हमारे पास निकला है Q, तो ये आ जाएगा 4Q। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर लेंगे, माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब एस की जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे 2Q और प्रोडक्ट की जगह 4Q। सम जो है, सॉरी सम जो है हमारे पास क्या है, सम था माइनस पी, तो ये आ जाएगा माइनस 2P, माइनस 2P आ जाएगा, सॉरी। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2P, प्रोडक्ट है हमारे पास 4Q, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2P एक्स प्लस 4Q इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर होना चाहिए माइनस 2P प्लस माइनस, अच्छा माइनस, ओह इधर माइनस था, सॉरी ये वाला इधर माइनस था, ठीक है, ये माइनस है। अब ये यहाँ पे माइनस और यहाँ माइनस था, तो यहाँ प्लस आना चाहिए, ये प्लस आना चाहिए, तो ये 2P है, प्लस का है 2P, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक।